हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। हमें क्या करना था, इनका जीरोस निकालना है और वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 4, ये हो जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। 8x² प्लस 4x प्लस 3 14 है, 14x प्लस 3 इक्वल टू ये 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म करना है। देखिए ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनका इंटू करना है। 8 इंटू 3 ये क्या होगा 24। अब इसे तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब हमें दिमाग लगाना है, ऐसा हम लोग को चुनना है जहां पे ये ऐड करने से 14x आ जाना चाहिए। अब देखिए ये 2 2 जा 4 होता है और 4 इंटू 3 12 और प्लस 2, देखिए 8x² प्लस 12x प्लस 2x करने से हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हें इंटू करने से भी 24 आएगा, तो हो गया हमारा ये 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4 और देखिए x आएगा कॉमन। अब क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता है तो 1 रह जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब चलिए तो हमारा क्या होगा 4x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा -1/4। ठीक है, और एक x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। हमें पता है कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, और एक पता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा क्या निकाले हम लोग, तो हम लोग एक अल्फा मान लेते हैं, इन्हें अल्फा मान लेते हैं और इन्हें बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा हो गया -1/4, बीटा हो गया -3/2। ठीक है, और माइनस बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ 7/2 और ए है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस ये 2 इंटू हो जाएगा इधर -6। ठीक, ये हो जाएगा -7 और ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक, तो -1 -6/4 इक्वल टू -7/4, ये भी -7/4 इक्वल टू -7/4। देखिए RHS इक्वल टू LHS हो गया है, तो ये वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -1/4, बीटा है -3/2 और सी क्या है हमारा, देखिए सी है 3/4। ठीक है, तो 3/4 और ए हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू में ये 3, ये हो गया 3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 8। देखिए सेम आ चुका है, तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है रूट वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इन्हें ध्यान से करना होगा। तो क्वेश्चन देखिए 6 नंबर 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा, 5√2x लाना है, तो पहले प्रोडक्ट क्या है 4 इंटू 3 कर लेते हैं 12 और इनको स्प्लिट करना है 2 6 जा 2 3 जा। देखिए यहाँ पे ऐसा क्या करना है जो हमें 5√2x आना चाहिए। देखिए अगर हम 6√2x माइनस 2√2x कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5√2x आ जाएगा। अब इन्हें इंटू भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए अगर 6√2x इंटू √2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा √2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो हमें ऐड करने से भी ये आ रहा है और प्रोडक्ट करने इंटू करने से भी 12 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू सेट हो जाएगा। तो चलिए तो 4x²
प्लस 6√2x माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हो गया। आप देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने में दिक्कत होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए, पहले आपको करके दिखा देते हैं, तो समझा देंगे। देखिए 2√2x, ठीक है, ब्रैकेट 2√2x प्लस 3 माइनस, देखिए हम ये कैसे लिए कॉमन, देखिए अगर हम तो लिख सकते हैं ना, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये भी 4 होगा, होगा ना। तो हम इसलिए √2 लिए क्योंकि यहाँ पे √2 है, और इसको बनाना होगा √2x में, क्योंकि कॉमन लेने में हमें आसानी होगा, इसलिए हम ऐसे किए। ठीक है, अब इसे सोल्व भी करेंगे, यही चीज आएगा। देखिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, आइए खोलेंगे ब्रैकेट, क्या होगा 2√2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, और √2 क्या हो जाएगा 2, प्लस ये 6√2, ये हो जाएगा 4, ये एक्स यहाँ पे एक्स था, एक्स स्क्वायर प्लस 6√2, तो सेम चीज आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे किए हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे क्या कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, √2x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2√2x माइनस 1 √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1/2√2, और एक हो जाएगा x का वैल्यू -3√2। ठीक है, तो हम एक अल्फा मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, और इसे बीटा मान लेते हैं। तो चलिए अब वेरिफिकेशन करते हैं। तो देखिए हमें कंडीशन पता है, ओके चलिए हमें कंडीशन पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और एक अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो अल्फा क्या है, अल्फा मतलब क्या लिया, 1/2√2 प्लस बीटा है -2√2 -√2। ठीक है, और माइनस बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5√2, और ए दिया हुआ है 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 2√2। ठीक है, एलसीएम लिए 2√2, और ये यहाँ पे देखिए 1 हो गया, और ये उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा -6। ठीक है, ये हो गया 5√2/4, ये हो गया 2√2, 1 -6 इक्वल टू -5√2/4, तो ये हो गया 5√2 इक्वल टू -5, ये माइनस होगा, सॉरी, -5√2 -√2/4। अब इन्हें सॉल्व करना है, हमें रूट हटाना नीचे से, तो क्या करेंगे, 5√2 डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं, स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड। तो हमें क्या था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। -5√2 इक्वल टू -5√2/4 था। ठीक है, तो इन्हें सोल्व करते हैं, तो हम इंटू कर देते हैं ऊपर में, 2√2 इंटू 2√2, 5 -5√2/4, ये हो जाएगा -5√2। अब इन्हें सोल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता है, स्पेस ज्यादा ले ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, हो गया 5 -2√2 4, तो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो गया। चलिए और एक नेक्स्ट सोल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा क्या है 1/√2, और बीटा है -3√2, और सी क्या दिया हुआ है, सी हमारा वैल्यू है, देखिए सी देख लेते हैं, सी हमारा 3, सी हो गया हमारा -3। ठीक है,
सी हो गया -3 और ए हो गया हमारा 4, ठीक है। तो ये हो गया -3 इंटू है, ठीक है। तो ये 2√2 4 इंटू -3/4, ये भी सेम आ चुका है। तो LHS आर इक्वल टू RHS हो गया, तो हम कह सकते हैं ये वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। देख लीजिए 2x माइनस, तो ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा, s प्लस 2√2s प्लस 2√2, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से कॉमन लेना, देखिए कॉमन क्या आएगा, यहाँ ओनली एक्स एस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - 1। इधर क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, और √2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, वहां तो कुछ और कॉमन आने वाला तो नहीं है। सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर है, देखिए क्वेश्चन तो गलती है, फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए 2x स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे, s प्लस 2√2 s प्लस √2, तो कॉमन लेंगे, s कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ 2s माइनस 1, इधर कॉमन लेंगे √2, तो यह क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो या नहीं, अगर हम लोग ब्रैकेट खोले ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस सिंबल है, इसलिए क्या, हाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या एक तो वैल्यू आ जाएगा 2s माइनस 1 और s माइनस √2 आ जाएगा, ठीक। तो s का वैल्यू आ गया 1/2 और s का वैल्यू आ गया एक √2, तो एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है √2, माइनस b, माइनस बी क्या दिया, बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू 1 प्लस 2√2 दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस है, और ए क्या दिया हुआ है माइनस, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो सॉल्व करते हैं 2 1 प्लस 2√2, और ये इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस दिया हुआ है और पहले से माइनस दिया होता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस, इधर माइनस है पहले से, ठीक है, और ये फार्मूला में माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2/2, देखिए सेम आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS। तो इसी तरह अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं, c/a, अल्फा क्या है 1/2, बीटा है √2, ठीक है। c क्या है, c का वैल्यू है √2 और a हो गया 2, तो ये हो गया √2/2 इक्वल टू √2/2, तो LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। इसी तरह हम लोग वेरिफिकेशन करना है, इजी है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन सब इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ v स्क्वायर होगा, ठीक है, सब जगह छूट चुका है, ये 8 नंबर देखते हैं, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब 15 लाना है, तो 15 का प्रोडक्ट क्या होगा, तोड़ेंगे इसको, 2 से 3 5 जा, ठीक है। और इसे तो देखना है कैसे कर सकते हैं आप, देखिए अगर v स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15 है, अगर इसको हम v स्क्वायर प्लस 5√3v माइनस √3v करने से हमारा ये 4√3v अभी आ सकता है, और इसे इंटू करने से -15 भी आएगा, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस करने से, अपना जितना प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन उतना आप जल्दी सॉल्व कर पाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, v कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचेगा v प्लस
5√3, ठीक है। ऐसे कॉमन ले लेंगे कि आपको पहले देख लेना आगे आगे पहले देख लेना, क्योंकि आगे कॉमन भी नहीं आएगा, आपको तो दिमाग लगाना होगा इसमें। तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर इसमें हम भी ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। हाँ चलिए v कॉमन ले लेते हैं, v प्लस 5√3, तो आपको यहाँ v होगा। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग कैसे क्या करना है, तो हम लोग 15 को ऐसे लिख सकते हैं 5√3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिख सकते हैं, बता रहे देखिए, अगर यहाँ पे √3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और v छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 15 की जगह में हम 5√3 लिख दिए, ठीक है। आप इन्हीं को प्रोडक्ट करेंगे तो ब्रैकेट खोएगा फिर इंटू होगा, तो वही सेम चीज आएगा 15। देखिए अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो वही आपको थोड़ा दिमाग लगाना है एडवांस, ठीक है, आगे का सोचना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं माइनस v माइनस √3 और ये v प्लस 5√3, एक जीरो का इक्वल है, तो एक जीरो आ गया हमारा √3 और एक जीरो आ गया माइनस 5√3, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा हो गया √3 और बीटा हो गया माइनस 5√3 माइनस b क्या है, b हो गया हमारा 4√3, ये हो गया 1, ठीक है। तो √3 माइनस 5√3 और ये माइनस 4√3, तो ये हो गया 4√3 माइनस 4√3, तो LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। चलिए क्या हो गया, 3 इंटू माइनस 5√3, 80 का वैल्यू क्या है -15 और ए क्या 1 है, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे क्या होगा, -15 इक्वल टू -15, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर पूरा सेम टू सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है जो पिछले बार सॉल्व किए थे, 7 नहीं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर ऊपर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5/y माइनस 5। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एलसीएम लेते हैं 2, तो क्या होगा 2x² प्लस 3√5y माइनस 10, ठीक, इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब इसको स्प्लिटिंग करते हैं, तो 2 10 जा 20 होता है, 20 का प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 10 2 5। इसी में दिमाग लगाना क्या ऐसा करना है जो हमारा बीच में 3√5y आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 2x² प्लस 4√5y माइनस √5y कर देंगे तो प्लस 3√5 आ जाना चाहिए। आज ने प्रोडक्ट इंटू करने से भी हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 इंटू √5 इंटू √5 5 और 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, ठीक है। आपको तो सोचना होगा, टाइम लगेगा, लेकिन सोचना होगा, इजी है, लेकिन तुरंत मिल जाएगा आपको, 2-3 बार सोचने से तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये। तो आप देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं इस समय, तो कॉमन आ सकता है हमें, देखिए 2y, हाँ 2y कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बचेगा y प्लस 2√5, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम 10 को लिख सकते हैं, देखिए अगर √5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम y यहाँ रह जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस है या माइनस है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाए प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2√5, देखिए आप इन्हीं को सॉल्व करिए, आपको 10 मिलेगा। अगर √5 और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 2√5, इसको इंटू करने से ये आ जाएगा ना, सेम आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 5 5, 2 इंटू √5 इंटू 5 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ है,
हाँ, तो क्या था ऊपर में, तो क्या 2y प्लस, ओके इसको मिटा देते हैं, क्या था क्वेश्चन देखना होगा। हाँ, ब्रैकेट y प्लस 2√5 माइनस √5 y प्लस 2√5 ये था हमारा, ठीक है। तो आप इसको 2y माइनस √5 ब्रैकेट y प्लस 2√5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं तेजी से, ठीक है। 5√2 माइनस 2√2, ठीक है। ये हमारा हो गया y का वैल्यू। तो अब चलिए इसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो इसको माइनस अल्फा क्या है, अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको इन्हें मान लेते हैं, ठीक है। तो √5/2 प्लस बीटा क्या है, माइनस 2√5, और हाँ चलिए हो गया। इन्हें सॉल्व करते हैं, 2√5 ये हो जाएगा हमारा 6√5, हाँ 2 3 6, 2 2 4 4√5, ये माइनस था, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 माइनस 4√5/2 ये हो जाएगा 3 माइनस 3√5/2। अगर ये हमारा क्वेश्चन क्या निकला था आंसर में, ये माइनस में निकला था ना, माइनस, तो रुकिए यहाँ ना गचर मचर हो गया ना, हमें कंफ्यूजन हो जा रहा है। फिर से यहाँ तक, तो फिर से सॉल्व करते, रुकिए। चलिए, क्या अल्फा अल्फा इंटू बीटा दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा क्या है √5/2, ठीक है, और एक बीटा हो गया माइनस माइनस √5 नहीं माइनस 2√2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2√5 माइनस 4√5, तो ये हो जाएगा माइनस 3√5/2। तो हमें क्या दिया, ये क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ 3√5, ठीक है, और ए क्या है 2। तो हमारा एलएचएस आरएचएस हो चुका है, ठीक है। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी वाई। तो अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ हमें √5/2, और बीटा है माइनस √5 2√5, ठीक है। तो सी क्या है, सी का वैल्यू दिया हुआ है -5, ठीक है, और सी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, सॉरी सी का वैल्यू 10 है, ठीक है, सी का वैल्यू 10 है, और ए का वैल्यू क्या है 2। तो इसे इंटू करेंगे, क्या हो गया -10 इक्वल टू -10/2, ये भी सोल्व हो चुका है। इसी तरह हमें सोल्व करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे जल्दी जल्दी पार करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 7y² -11/3y -2 3, ठीक है, इसको लिख लेते अच्छा से, 11/3y -2/3, सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 21y²। ये जो क्वेश्चन है बहुत रिपीट हुआ है, ये 2017 में आया है, और 18 में भी आया है, और 19 में भी आया है, लगातार ये क्वेश्चन आते गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है इतना बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 11y, और ये हो गया 2 इक्वल टू 0। तो 21y² -11y -11y -2 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिटिंग करते हैं। तो 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नहीं 21 इंटू 2 हो जाएगा 2 to 42, इसको स्प्लिटिंग करेंगे, 2 21 जा 3 7 जा, अब इसी में दिमाग लगाना है, ठीक है।
हम लोग ऐसा क्या बीच में लाना है जो -11y आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 2y 21y² -11y -2 = 0 है, अगर बीच में अगर हम 14 -3 माने हाँ +3y पुट कर देने से हमारा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से भी, ठीक है। और सम करने से भी -11 भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो ये 7 के टेबल का है तो कॉमन लेंगे 7, तो ये बचेगा 3y और एक y भी कॉमन आ जाएगा, तो यह क्या बचेगा 2 प्लस या कुछ कॉमन तो आ सकता है 3y -2 = 0, तो 7y + 1 और ये हो जाएगा 3y -2 = 0। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1/7 और एक y का वैल्यू आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है कंडीशन, -b/a, तो अल्फा तो 1/7 प्लस 2/3 = -11/21, ठीक है। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 21 आ गया, तो यहाँ देखिए एलसीएम 21 आया और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 3, वही हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा -11 और देखिए -b था, ठीक है। तो ये -11 हो गया, पहले से माइनस ध्यान रखना, अभी मेरे से भूल हो जा रहा था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +21, तो अभी क्या हो जाएगा -3 + 14 ये हो जाएगा 11/21 = 11/21। देखिए सॉल्व हो गया, LHS = RHS हो गया। इस तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो अल्फा क्या है -1/7, बीटा क्या है 2/3 और C का क्या वैल्यू है, C दिया हुआ हमारे 2, हाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ए क्या है, ए का वैल्यू है हमारा 21, ठीक है। तो C -2 है, ठीक है। C क्या है देख लेते हैं, C -2 है और ये हो गया -2/21 = -2/21। चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, इसे वेरिफिकेशन करना है। इजी क्वेश्चन है, तो इजी कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है, इस तरह जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 2.4, तो 3 एग्जाम्पलर का। चलिए सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।